वेलकम टू डिजिट दोस्त स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक। तो मैथमेटिकल लॉजिक में कुछ कुछ स्टेटमेंट होते हैं, हालांकि हम इनके प्रैक्टिकल्स कैसे अप्लाई करते हैं, टोटोलॉजी क्या होती है, यहाँ तक पूरा सफ़र करेंगे स्टूडेंट। तो शुरुआती में कुछ कुछ नाम होते हैं जिनको हम पहचानते हैं, कैसे कैसे टर्म्स होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, उनको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट के बाद हम बात करेंगे लेटर क्या होती है। ठीक है, फिर लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने होते हैं, यूज ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट का यूज क्या है स्टूडेंट हमारे पास मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर। स्टेटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में देखेंगे। स्टेटमेंट का फॉर्म देखेंगे हम लोग, किस फॉर्म में होते हैं स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू फंक्शंस देखेंगे कि उसके ट्रूथ वैल्यू फंक्शंस कैसे होते हैं। फिर प्रिंसिपल कनेक्टिव्स देखेंगे उसके, और ओपन स्टेटमेंट क्या होती है। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए स्टूडेंट, और पूरा का पूरा इसके टर्म्स के बारे में जानकारी लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या होते हैं। स्टेटमेंट ऐसा जिसके पास हमेशा ट्रू या फॉल्स डिफाइन हो स्टूडेंट, ठीक है, या फिर वैल्यू हो। तो देखो क्या लिखा है, एन स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। और अदर वर्ड, हम दूसरे वर्ड में देखते हैं, स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच हैज अ डिफाइंड ट्रू वैल्यू, मतलब जिनके पास ट्रू वैल्यू हो या फिर फॉल्स वैल्यू हो, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, स्टेटमेंट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ये क्या लिखा है, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल, ये क्या है, ट्रू वैल्यू है, बहुत बढ़िया। ब्लड इज रेड होती है, ट्रू वैल्यू है। अच्छा, 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है, लेकिन यहाँ तो क्या लिखा है, 10 लिखा है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर फॉल्स होते हैं। इस तरीके से जितने भी होते हैं हम बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है हमारे पास। अब थोड़ा इधर देखो तो स्टूडेंट, फॉलोइंग या नॉट स्टेटमेंट, कौन कौन से स्टेटमेंट नहीं होते। हाउ आर यू, क्या इसके अंदर ट्रू और फॉल्स पता चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, हम इसको स्टेटमेंट नहीं बोलते। प्लीज गो फ्रॉम हियर, क्या ये स्टेटमेंट है, क्या इसमें ट्रू और फॉल्स है, नहीं है, इसलिए ये हमारे पास एक रिक्वेस्ट के अंदर आ जाता है, ये हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है। मे गॉड हेल्प यू, क्या ये स्टेटमेंट है, नहीं, ये एक विशेष है, तो इस तरीके से हम इसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो स्टेटमेंट क्या होती है, बेसिकली जिनके अंदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या हो, स्टेटमेंट लेटर क्या होता है स्टूडेंट। स्टेटमेंट लेटर या फिर स्टेटमेंट वेरिएबल को देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, स्टेटमेंट वेरिएबल मतलब पूरे स्टेटमेंट को ना जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट वेरिएबल या स्टेटमेंट लेटर। ध्यान से देखो, तो जैसे ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट, देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है। द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल, स्टेटमेंट है ना, ट्रू वैल्यू है, इसलिए स्टेटमेंट हो गया। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, पी से रिप्रेजेंट किए, तो क्या हो गया, ये स्टेटमेंट लेटर हो गया। ठीक है, या फिर स्टेटमेंट वेरिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखे हम लोग, पाई इज ग्रेटर देन 3 एंड पाई इज लेस देन 3.2, ये भी क्या हो गया हमारे पास, एक स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया। और ये जो है उसको क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टेटमेंट लेटर हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे हम लोग स्टेटमेंट लेटर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PQR, इन नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन देखो क्या लिखा, द सिंबल विच आर यूज टू रिप्रेजेंट स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता हो, आर कॉल्ड स्टेटमेंट लेटर और स्टेटमेंट वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसको स्टेटमेंट लेटर या स्टेटमेंट वेरिएबल बोलते हैं। आगे देखो क्या होती है, ये देखो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होती है, या फिर स्टेटमेंट सेंटेंस कनेक्टिव्स क्या होती है। तो कोई बात नहीं, अगर हमारे पास कोई दो स्टेटमेंट हैं, दो स्टेटमेंट को बीच में जोड़ने वाला वर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉजिकल कनेक्टिव्स। जैसे देखो एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये वाला एग्जांपल देखो, पाई इज ग्रेटर देन 3 एंड पाई इज लेस देन 3.2। तो जो ये एंड है ना स्टूडेंट, ये एंड हमारे पास कनेक्टिव्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलेंगे, या स्टेटमेंट कनेक्टिव्स बोलेंगे, या सेंटेंस कनेक्टिव्स बोलेंगे। ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो ध्यान से देखो, यहाँ लिखा भी हूं मैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, मतलब इसकी जगह पे और भी लिख सकते हैं, इफ एंड देन भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं, हम लोग नॉट भी लिख सकते हैं कनेक्टिव्स की जगह पे। जैसे मैं लिखना चाहूँ, ध्यान से देखो, पाई इज ग्रेटर देन 3 और पाई इज लेस देन 3.2, स्टेटमेंट गलत होगा, लेकिन स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट दो ही तरीके से होते हैं, या फिर ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे। तो देखो ध्यान से,
पाई इज ग्रेटर देन 3 और लगा सकते हैं यहाँ पास, और भी क्या है हमारे पास कनेक्टिव्स हैं, पाई इज लेस देन 3.2। अच्छा दूसरा और क्या लगा सकते हैं यहाँ पास, इफ पाई इज ग्रेटर देन 3 देन पाई इज लेस देन 3.2। कनेक्टिव लगा सकते हैं ना स्टूडेंट, मैं यहाँ पास बताया था, इफ लगा सकते हैं, फिर से लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, इसको तो लगा सकते हैं हम लोग, साथ भी इसको भी लगा सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं, हर एक कनेक्टिव को लगा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कनेक्टिव्स को हम लोग एक तरीके से ऐसे भी पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, कनेक्टिव्स को हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कनेक्टिव्स को हम लोग इसको भी देख सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं, इससे। ये लिखा रहे ना, इसका मतलब भी एंड होता है, ये लिखा रहे तो इसका मतलब और होता है, ये लिखा रहे तो इसका मतलब इफ देन हो जाएगा, और इसका मतलब हो तो इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा, और इसका हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट हो जाएगा। जैसे मैं लिखना चाहूँ तो मैं पूरे स्टेटमेंट को मैं यहाँ से क्या लिख दिया, इसको मैं नाम दे दिया, क्या नाम दे दूँ, चलो पी दे देता हूँ, पूरे स्टेटमेंट को नाम। यहाँ से पी मतलब क्या हो गया, मैं बोला ना पी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट लेटर हो जाएगा। पाई इज ग्रेटर देन 3, ये क्या हो जाएगा पी। अच्छा पाई इज लेस देन 3.2, ये क्या हो गया हमारे पास, क्यू हो गया। मैं नाम दे दिया दोनों को। अब मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ कि पी, अच्छा एंड लिखा तो एंड को क्या लिख सकता हूँ बताओ, एंड को क्या लिख सकते हैं, देखो एंड को हम लोग ये लिख सकते हैं ना, तो चलो पी एंड क्यू कर दिया यहाँ पास। इसको भी वही पढ़ेंगे, पाई इज ग्रेटर देन 3 एंड पाई इज लेस देन 3.2। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं क्या, P ऐसे बना के क्यूब कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या है बताओ, ये स्टेटमेंट दूसरा हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट होगा क्या, देखो P मतलब क्या हो जाएगा, पाई इज ग्रेटर देन 3, और इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब होता है और, तो लिखेंगे पाई इज ग्रेटर देन 3 और पाई इज लेस देन 3.2। तो पढ़ने का ये कुल मिला के तरीका है। तो ये सब भी यूज कर सकते हैं हम लोग सिंबल्स लगा के, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका मतलब हम इन लोग को कैसे समझ सकते हैं, देखो कनेक्टिव्स को कैसे समझ सकते हैं, एंड और मतलब दोनों के बीच में ये सब रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग एंड बोलेंगे, इसको हम लोग और बोलेंगे, इसको हम लोग इफ एंड ओनली इफ बोल सकते हैं स्टेटमेंट में। इनका पर्सनल नाम होता है, जैसे नाम क्या होता है इनका, ऐसे को लिखा रहे ना, इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं कंजक्शन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कंजक्शन। वर्ड में यूज होगा तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, लेकिन यूज होगा तो क्या हो जाएगा, कंजक्शन। जैसे मैं ये बोलूं कि इनमें क्या यूज हुआ है, तो ये कंजक्शन भी हो सकते हैं। ये क्या जुड़ा है इसमें, कंजक्शन है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डिसजंक्शन है, और ये हमारे पास क्या है, कंजक्शन। उनके नाम से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट। अच्छा कंडीशनल क्या है, तो कंडीशनल को हम लोग और रिप्रेजेंट करेंगे। बाई कंडीशनल क्या है, बाई कंडीशनल मतलब दोनों साइड ऐसा लग जाएगा, उसको बाई कंडीशनल बोलेंगे। ये क्या आ जाएगा, डेनियल मतलब होता है नॉट। तो देखो इस सब साइन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड में आएगा तो वर्ड में हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। जैसे साइन में आया तो साइन में हम लोग ऐसे यूज किए, वर्ड में आएगा तो वर्ड में हम लोग ऐसे यूज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सिमिलरली। तो हम लोग देखते हैं लॉजिक कनेक्टिव्स क्या होती हैं, और लॉजिक कनेक्टिव और स्टेटमेंट आर द वर्ड और सिंबल्स यूज्ड टू कंबाइन टू स्टेटमेंट, ओके, टू द फ्रॉम अ कंपाउंड स्टेटमेंट और अ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए काम आते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। तो देखो हम लोग दो स्टेटमेंट को जोड़ ही रहे ना यहाँ पास, देखो इसको जोड़ रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं, हम लोग बीच में जोड़ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या लॉजिकल कनेक्टिव्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा देखो, ये भी हमारे पास लॉजिकल कनेक्ट, अभी जस्ट बताया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नॉट का साइन हो जाता है। ये एंड होता है, इसको हम लोग कंजक्शन बोलते हैं, एंड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और डिसजंक्शन हो जाता है, हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इफ देन कंडीशनल होता है, हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इफ एंड ओनली इफ हमारे पास बाई कंडीशनल होता है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल भी है, पाई इज ग्रेटर देन 3 एंड पाई इज लेस देन 3.2, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे भी, अगर पी को हम लोग इसको बोले और क्यू हम लोग इस वर्ड को बोले, तो ये जो एंड है ना, एंड कैसा हो जाता है हमारे पास, ऐसा हो जाता है, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, अल्फा इज इक्वल टू 4 और लगाए, बी इज इक्वल टू 4, तो मतलब और लगाए तो और कैसे होता है, देखो और कैसे होगा, और का मतलब होता है स्टूडेंट, और कैसे होता है, और ऐसा लगता है, तो देखो और ऐसा लगेगा इनके बीच में। इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे डू नॉट इंटरेस्टेड। इफ देन लगा है ना, इफ देन लगा कंडीशन, तो बताओ इफ देन कहाँ होता है? इफ देन देखो इस ऐसा कुछ होता है ना साइन, तो मतलब अगर मान जाओ मैं पी इस पूरे लाइन को पी बोल दूं और इस पूरे लाइन को क्यू बोल दूं, तो देखो पी और क्यू, इफ और देन लगा है तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से हम लोग इस लाइन को समझेंगे, ठीक है। और ये क्या कहलाता है? ये हमारे पास कंडीशनल कहलाता है। ये साइन है, किसका साइन है? कंडीशनल का साइन है, ठीक है। और वर्ड में क्या यूज करेंगे? इफ और देन यूज करेंगे स्टूडेंट। देखो इस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से बात करते हैं। यूज ऑफ ब्रैकेट क्या होता है? तो यूज ऑफ ब्रैकेट बहुत आसान है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ये ब्रैकेट इधर लगाया हूं पी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग बेसिकली कंजक्शन क्यू। पी कंजक्शन क्यू कंडीशनल आर है। अगर मैं ब्रैकेट इन दोनों के बीच में लगा दूं तो आंसर अलग आ जाएगा, पक्का आंसर अलग आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का है, अगर मैं इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा दूं तो आंसर अलग आ जाएगा। तो ये होता है यूज ऑफ ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों के बीच में हम लोग क्या लगाएंगे? कंडीशनल लगाएंगे। इसमें देखो सबसे पहले हम इनके कंडीशनल सॉल्व करेंगे। कंडीशनल सॉल्व जैसे होगा उसके बाद हम पी के साथ क्या लगाएंगे? हम लोग पी के बाद हम लोग कंजक्शन लगाएंगे स्टूडेंट। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? तो ध्यान रहे स्टेटमेंट दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? तो पहला सिंपल स्टेटमेंट जिसको हम लोग एटॉमिक स्टेटमेंट बोल सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट या फिर इसको हम लोग मॉलिक्यूलर स्टेटमेंट बोलेंगे। सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है? एक बात समझो इधर, मैं क्या लिखा हूं? सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा हूं ना पी, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल, लिखा हो ना। ये हमारे पास ओनली सिंपल है, एकदम सिंपल है, इसमें कोई और ऐड नहीं है। जस्ट उसके नीचे वाला देखो तो एक बार, इसमें दो स्टेटमेंट जोड़ा गया है, एंड से कनेक्टिव से जोड़ा गया है। क्या लिखा है यहाँ पास? पाई इज ग्रेटर देन 3, पाई इज लेस देन 3.2। किससे जोड़ा है लोग? एंड से। तो एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट को जब जोड़ते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास क्या हो जाता है? कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब अगर हमारे पास 1 2 3 4 जितने भी कंडीशन क्या हो हमारे पास कनेक्टिव्स हो जाएं तो हमारे पास वो क्या हो जाता है? कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा। देखो इसको पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? अ सिंपल सेंटेंस और एटॉमिक सेंटेंस हैज नो कनेक्टिव्स, मतलब जिनके पास कनेक्टिव्स ही ना हो। जैसे द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल, क्या इसके अंदर कनेक्टिव्स है? नहीं है, एक ही सिंपल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो सिंपल स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? अ कंपाउंड स्टेटमेंट और मॉलिक्यूलर स्टेटमेंट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस कनेक्टिव्स, मतलब ज्यादा, एक भी रहे, दो भी रहे, तीन रहे, मतलब बहुत सारा हमारे पास कनेक्टिव्स आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा वो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास? कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल पी क्यू रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा। एक बात समझना स्टूडेंट, ये जो स्टार्टिंग का पी होता है ना, ये पी, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंस बोलते हैं, इसको हाइपोथेसिस भी बोलते हैं या फिर प्रीमाइजेस भी बोलते हैं। और क्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? कंसिक्वेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्यू को? कंसिक्वेंट बोलते हैं। स्टूडेंट मैं यहाँ लिख के रखा हूँ, इसको ध्यान से देखो। इस पी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? पी को हम लोग प्रीमाइजेस बोल सकते हैं, एंटीसीडेंट बोल सकते हैं, हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं। क्यू को क्या बोलते हैं? कंसिक्वेंस बोलते हैं। वो चाहे किसी भी हमारे पास कनेक्टिव से जुड़ा हो, अगर इस कनेक्टिव से जुड़ा तो भी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्रीमाइजेस बोलेंगे, एंटीसीडेंस बोलेंगे, हाइपोथेसिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंसिक्वेंस बोलेंगे स्टूडेंट। ध्यान रहे इन बातों का, ठीक है। अच्छा, पढ़ने का तरीका देखो कैसे कैसे पढ़ते हैं। मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ कंडीशनल आ जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशनल साइड बोलते हैं। पी से क्यू की तरफ क्या हो रहा है? कंडीशनल बन रहा है। तो एक बात समझना, इसको हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे? P मीन्स क्यू, क्या बोलेंगे? P मीन्स क्यू, या फिर इफ P देन क्यू पढ़ेंगे, या फिर पढ़ेंगे इसको P देन क्यू पढ़ेंगे। और भी क्या पढ़ सकते हैं? व्हेन P देन क्यू पढ़ सकते हैं। P ओनली इफ क्यू भी पढ़ सकते हैं, क्यू व्हेन P भी बोल सकते हैं इसमें। इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। अब बाय कंडीशन कैसे पढ़ेंगे? बाय कंडीशन का देखो, बाय कंडीशन का पढ़ने का तरीका देखो। बाय कंडीशन ऐसा लगता है ना,
तो बाय कंडीशन कैसे पढ़ेंगे, इफ P देन क्यूब एंड क्यूब देन P, इफ P देन क्यूब, इफ क्यूब देन P, मतलब दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं हम लोग, ओके कर सकते, इफ P एंड ओनली इफ क्यूब, इसको और क्या पढ़े, इफ P एंड ओनली इफ क्यूब पढ़ सकते हैं। तो हम लोग कंडीशंस दिया है पास कि कंडीशनल और बाई कंडीशनल को हम लोग कैसे पढ़ते हैं वो सकते हैं। ट्रूथ वैल्यू फंक्शंस देखते हैं स्टूडेंट, ट्रूथ वैल्यू फंक्शंस देखो, कोई भी हमारे पास अगर कोई स्टेटमेंट है वो ट्रू होती है या फॉल्स होगा, तो ट्रूथ को T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉल्स को F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, ये सब हमारे पास बेसिकली रहता है, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट पैटर्न या स्टेटमेंट फॉर्म, तो स्टेटमेंट पैटर्न कैसा आएंगे, ऐसा दिखेगा स्टेटमेंट पैटर्न। ये क्या है हमारे पास P, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंड क्यू, P एंड क्यू, या फिर क्या बोलेंगे कंजक्टिव बोलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये कंजक्शन है, कंजक्टिव, अच्छा ये कंजक्टिव लगा है ना, कंजक्शन लगा है ना, तो इस सिस्टम में क्या बोलेंगे हम लोग, कंजक्टिव स्टेटमेंट, इसको क्या बोलेंगे, डिसजंक्टिव स्टेटमेंट। इस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और इस फॉर्म में ही बेसिकली होता है स्टेटमेंट, लिखा है पढ़ लो इसको को, स्टेटमेंट पैटर्न और स्टेटमेंट फॉर्म इन एक्सप्रेशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय combining statement letter by the use of finite number और logical connectives, मतलब एक या एक से अधिक हम लोग फाइनाइट कनेक्टिव्स के साथ हम लोग स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इधर आ जाओ, अब बात करते हैं हम लोग किसका, ट्रूथ वैल्यू फंक्शन। ट्रूथ वैल्यू फंक्शन जानते हो क्या होती है, कोई स्टेटमेंट या फिर ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स होता है स्टूडेंट, ये बात मानते हो, कोई भी स्टेटमेंट या फिर ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, तो वही हमारे पास स्टेटमेंट होता है। तो उनको ना हम एक ऐसे करके लिख सकते हैं, एक रेंज में लिख सकते हैं, ट्रू फॉल्स, इसको क्या नाम है, ट्रूथ वैल्यू फंक्शंस बोल सकते हैं। अच्छा प्रिंसिपल कनेक्टिव्स क्या होती है, प्रिंसिपल कनेक्टिव्स को थोड़ा समझने की कोशिश करना स्टूडेंट, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला लाइन देखो ध्यान से, ये लिखा है ना P कंजक्टिव P लिखा है यहाँ पास, और फिर R के साथ ये क्या दिया, कंडीशनल। तो ये बताओ सबसे पहले इसमें सॉल्व किसको करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, फिर हम लोग R के साथ क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे ना, तो लास्ट में ये इसको लगाना पड़ेगा ना स्टूडेंट, ये वाला एक कंडीशनल लगाना पड़ेगा। तो जो कंडीशनल का साइन है वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल कनेक्टिव्स हो जाएंगे। जैसे दूसरा देखो, हमारे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखो, इससे सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को लेके हम लोग क्या करेंगे, उनका डिसजंक्टिव लगाएंगे ना, तो जो लास्ट में लगाएंगे डिसजंक्टिव सॉल्व करने के लिए, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका प्रिंसिपल कनेक्टिव्स हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। आ जाओ, ओपन स्टेटमेंट क्या होती है, ओपन स्टेटमेंट को देख लेते हैं एक बार। अ स्टेटमेंट विच कंटेन one or more variables such that when certain value or substitute for variable become a statement is called a open statement। कहने का मतलब क्या हुआ, ये लिखा है ना x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो देखो x की जगह पे क्या क्या रख सकते हो, अगर x की जगह पे 1 रखूंगा तो पता 1 प्लस 3 कितना होता है 4, लेकिन आया कितना है पर 9, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। 1 की जगह पे क्या लिखा, मैं 6 लिखूंगा, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। तो देखो x क्या, x यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो ना, तो ये ओपन है पूरी तरीके से, तो इस टाइप की स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन स्टेटमेंट बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग लगभग सभी टर्म्स को देख लिए स्टूडेंट। आप क्वेश्चन से एक बार ट्राई करना, हम लोग नेक्स्ट पे हम लोग इस सब को डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, सभी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे अब, ठीक है स्टूडेंट। चलो टाटा बाय बाय।